क्या पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाएगा? IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के खात्मे समेत मुतादिद शराइत आयद कर दी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का वाशिंगटन में आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात के बाद थिंक टैंक से खिताब, कहा कि IMF पाकिस्तान के माशी ढांचे में इस्लाहात चाहता है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात जरूरी हैं, लेकिन इन्हें मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं और पाकिस्तानी मईशत को दरामदात से बरामदात की जानिब लेकर जाना चाहते हैं। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मुतालबा कर दिया। हमारी मईशत ज़मीन बोस हो गई। अभी तो 5-10% सच सामने आया है, अभी और सामने आएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं इतनी मेहनत से पाकिस्तान खड़ा किया था, उस शख्स ने सब कुछ ज़मीन पर गिरा दिया। लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे सकते, जायदादें बेचनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान का वो हशर किया गया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तरक्की और खुशहाली का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां रुका था। मरीम नवाज की जाती उम्रा रायबंड में मुमताज टिकटॉकर्स से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा मुल्क में जमहूरियत और वोट की इज्जत की मुकम्मल बहाली तक लड़ेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को तलाशी देना होगी, अब फरार नहीं होने देंगे। मियां साहब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम इमरान के नहीं, वो सोच खान साहब की सियासत के पीछे जो जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो इस बात पे यकीन नहीं रखते हैं कि ताकत का सरचश्मा हो। सेलेक्टेड को रुखसत करके हमने तारीख रकम की। सेलेक्टेड तो चला गया, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस छोड़ गया। मिलकर मसाइल हल करने होंगे और मिसाक जमहूरियत का एजेंडा मुकम्मल करना होगा। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानिया में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए अफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जुनूनी सोच रखने वाले इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं। जो नुकसान खान साहब ने हमारा मीशत, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा पाकिस्तान को किया है ये पिछले 3-4 साल, वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि आपको इस किस्म का यूनिटी गवर्नमेंट और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत। कौमी सलामती कमेटी ने ख़त के जरिए साजिश को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने ख़त पर ब्रीफिंग दी। कमेटी के मुताबिक साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। खुफिया इदारों ने ख़त की तहकीकात की, साजिश का सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। कमेटी ने गुज़श्ता इजलास की फैसलों की तौसीक की। इजलास में सर्विसेज चीफ्स, वफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI हुकूमत को साजिश के तहत नहीं हटाया गया। कौमी सलामती कमेटी में ऐसी कोई बात न आज हुई है न पहले इजलास में की गई थी। तो ये कहा गया कि जी एक साजिश के तहत, और साजिश हुई और उस साजिश में फिर यहाँ से लोग मुलव्वस हुए और फिर यहाँ से पार्लियामेंट पूरी जो है वो मुलव्वस हुई, फिर उसके बाद पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुलव्वस हुई और उसके बाद जो है ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको हटाया गया। तो मामला तो असल जो है वो पॉइंट ये था, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात जो है ना पहली मीटिंग में पाई गई जो हमने मिनट्स और डिसीजन देखे हैं, और ना आज की जो है वो डिस्कशन में जो है वो पाई गई। साबिक सफ़ीर ने वाशिंगटन से मरासला लिखकर अपना फ़र्ज़ अदा किया। मरासले में इतनी बड़ी धमकी दी गई तो इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने से एहतजाज क्यों नहीं किया गया? कई रोज़ खामोश क्यों बैठे रहे? हिना रब्बानी खर कहती हैं धमकी का झूठ इस तवातुर से बोला गया कि सच महसूस होने लगा। इदारे और सफ़ीर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसे साजिश नहीं कहा जा सकता। इस इलामिये ने और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने, जो पिछला इजलास था यानी कि 37वां इजलास, उसकी फाइंडिंग्स को और उसके मिनट्स को इंडोस कर दिया, यानी कि उन पर मोहर सब्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बसद एहतराम ये पूछना चाहूँगा, इस इजलास की ज़रूरत महसूस क्यों की गई?
इस इजलास से हासिल क्या हुआ? इस इजलास से मज़ीद आपने अपने लिए मुश्किलात पैदा की। साबित हो गया मुरासला दुरुस्त था। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ आ गया। बोले, शहबाज शरीफ से एहतराम से पूछता हूँ, आज के इजलास से हासिल क्या हुआ? हुकूमत की साख मुतासर हुई। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सदर ममलिकत वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब का हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर पाकिस्तान को कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। हमजा शहबाज का ट्वीट, लिखा, हलफ लेने के हवाले से आइन की फतह हो गई। इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहर्रिफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाए। सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया, क्या हम सदारती रेफरेंस के अल्फाज के कैदी हैं या इससे हटकर तशरीह कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने PTI के वकील को मुखातिब किया। कहा, अक्सर जमातें आपके मौक़िफ़ की खिलाफ हैं। आप क्या तवक्को करते हैं? हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे? सियासी जमातों को इन्हराफ से तकलीफ है तो खुद इलाज करें। चीफ जस्टिस ने कहा, वक्त आ गया है कि सियासतदान कुर्बानियां दें। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? उम्मीदवारों की दौड़ में तेजी। PTI डेमोक्रेटिक ग्रुप सामने आ गया। 13 अरकान ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पार्लिमानी लीडर के लिए अहमद हुसैन डेहड़ नामजद। अपोजिशन लीडर बनने की दौड़ में काफ लीग भी शामिल। हुसैन इलाही को उम्मीदवार नामजद कर दिया। जिस आदमी को भी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेगी, 120 दिन में अगर गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं लेके आती और उसको जो मौका है वो उसे सुनने का वो नहीं देती, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 120 दिन के बाद जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। सबूत ना हुआ तो 120 दिन में नाम ECL से निकल जाएगा। काबीना ने रूल्स में तरामीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर दाखिला का 3000 अफराद के नाम ECL से निकालने का ऐलान। दहशत गर्दी में मुलव्वस, कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिए गए अफराद और अदालती फैसले में शामिल नाम फायदा नहीं उठा सकेंगे। तुम 1 अरब का उड़ाओ हेलीकॉप्टर और कहो गलती को ठीक करें। इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम का हक है, जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। और जो इलेक्शन होगा अब उसमें RTS बैठने की गलती नहीं होगी। इमरान खान साहब, अब डस्का की तरह धुंध नहीं छाएगी। वोट के बक्से हैं वो धुंध में चोरी नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा। अब इंतखाबात में न साजिश होगी, ना ही मुदाखलात, ना RTS बैठेगा, ना धुन छाएगी, ना ही पोलिंग अमला लापता होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, शफाफ इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। पाकिस्तानी दोबारा गलती नहीं करेंगे। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, काम करने आए हैं, किसी से इंतकाम लेने नहीं। ये साजिश इमरान खान साहब के निकालने की इमरान खान साहब ने खुद की है। ये बनी गाला में तैयार हुई है और ये साजिश जो है इसको जादू टूने का तड़का लगा हुआ है। जिन्होंने तोहफे दिए हैं, जब उनको पता चलेगा हमारे तोहफे मार्केट में बिक रहे हैं तो मुल्क के पल्ले कुछ रहेगा बाकी। मुल्क भर में यौम अली अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर जुलूस की तैयारियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में कंटेनर्स लगाकर एमजिना रोड और परेडी स्ट्रीट को बंद कर दिया गया। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत।